पितृपक्ष 2025 का समय वह पावन अवसर है जब हम अपने पूर्वजों का स्मरण करते हैं, उन्हें श्रद्धा अर्पित करते हैं और तर्पण, श्राद्ध व पिंडदान के माध्यम से उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, क्योंकि शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि पितृदेवो भव, यानी माता पिता और पितरों को देवताओं के समान मानकर उनकी पूजा करने से मनुष्य का जीवन सुखमय और समृद्ध होता है। किंतु यदि इस समय भूलवश या अज्ञानता में कोई ऐसा कार्य हो जाए जो पितरों को अप्रसन्न कर दे तो इसके दुष्परिणाम तत्काल जीवन में देखने को मिलते हैं। गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण और पद्म पुराण में उल्लेखित है कि पितृपक्ष में भोजन और आचरण से संबंधित नियमों का पालन न करने से जीवन में दरिद्रता, क्लेश, रोग और कंगाली तक का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इस अवधि में विशेष रूप से 3 वस्तुओं का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। पहला है लहसुन प्याज। इनका शास्त्रों में तामसिक और राजसिक गुण बताया गया है जो मनुष्य के भीतर आलस्य, क्रोध और विकार उत्पन्न करते हैं। पितृपक्ष का समय सात्विकता और पवित्रता का होता है, अतः इनका सेवन पितरों का अपमान माना जाता है और यह व्यक्ति के पुण्य को नष्ट कर देता है, जिससे पूर्वज क्रोधित होकर परिवार पर दरिद्रता का साया डाल सकते हैं। दूसरी वस्तु है मांसमदिरा। श्राद्ध पक्ष में मांसाहार और शराब का सेवन करना सबसे बड़ा अपमान माना गया है, क्योंकि यह काल पवित्रता, संयम और तपस्या का होता है। यदि इस दौरान कोई व्यक्ति नशा करता है, शराब पीता है या मांसाहार करता है तो पितर उससे विमुख हो जाते हैं और उसके घर से लक्ष्मी का स्थायी निवास समाप्त हो जाता है। फलस्वरूप धन आने के बाद भी टिकता नहीं है और बार बार कंगाली का सामना करना पड़ता है। तीसरी वस्तु है कटु और निषिद्ध अन्न, जैसे उड़द की दाल, मसालेदार भोजन या बासी भोजन। शास्त्रों में कहा गया है कि श्राद्ध पक्ष में भोजन हमेशा ताजा, सात्विक और शुद्ध होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर या लापरवाही से बासी भोजन करता है या अति मसालेदार और कटु आहार लेता है तो पितरों को अर्पित तर्पण स्वीकार नहीं होता, जिससे पितृ दोष उत्पन्न होता है और परिवार की उन्नति रुक जाती है। इन 3 चीजों से परहेज करने के अतिरिक्त पितृपक्ष में झूठ बोलना, दूसरों का अपमान करना, व्यभिचार करना और पराई स्त्री पर दृष्टि डालना भी वर्जित बताया गया है, क्योंकि यह सब आचरण पितरों की कृपा को रोकते हैं। शास्त्रों में यह भी उल्लेख मिलता है कि यदि व्यक्ति श्रद्धा और आस्था से पितरों का स्मरण करे, उन्हें जल और तिल का तर्पण दे, ब्राह्मण और गौ सेवा करे और सात्विक भोजन का नियम पालन करे तो उसके जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आती, उसके घर परिवार में समृद्धि और सुख शांति बनी रहती है। पितृपक्ष के दौरान केवल भोजन और आचरण ही नहीं बल्कि विचारों की भी पवित्रता आवश्यक है, क्योंकि मन की अशुद्धता भी पितरों को अप्रसन्न करती है। इसी कारण ऋषि मुनियों ने कहा है कि इन 16 दिनों में अधिक से अधिक भजन, कीर्तन, जप, तप, दान, पुण्य और पितृस्मरण करना चाहिए, ताकि पितरों की आत्मा को शांति मिले और वे आशीर्वाद स्वरूप घर परिवार को संपन्नता, उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु प्रदान करें। वर्ष 2025 के पितृपक्ष में यह ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है कि भूलकर भी प्याज, लहसुन, मांसमदिरा और बासी या कटु भोजन का सेवन न करें, क्योंकि यह पितरों का अपमान करके 7 जन्मों तक कंगाली और क्लेश का कारण बन सकता है, जबकि सात्विक आहार, दान और श्राद्ध विधि से किया